तो भाई लोग आज आ चुका है हमारा चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। ये चैप्टर इंग्लिश का चैप्टर है। और देखो यार, अगर तुम इस वीडियो से पहले सोच रहे हो यार क्या चैप्टर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ, तो ये वीडियो देखने के बाद तुम बोलोगे एकदम बेकार चैप्टर है, हलवा चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है। मैं इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा और सबसे बड़ी बात हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ाकू बैक बेंचर दे रहा है, तो फटाफट जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने 2 और भी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने ऑन किलिंग अ ट्री चैप्टर और नो मैन आर फॉरेन चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके साथ साथ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का भी एक्सप्लेनेशन दिया है। टर्म 2 बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसका टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं इस चैप्टर को यहीं पे। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो ये कहता है कि 2 साल पहले, कितने 2 ईयर्स पहले, वो एक खेत के मैसूर के शुगर केन फील्ड यानी कि गन्नों के खेत से निकल रहा था। वहां पर पिग्स, जो वाइल्ड पिग्स आते थे ना गन्ने की फील्ड में, उनको भगाने के लिए लोग गोलियां चला रहे थे, ठीक है। तो वहां पर एक बियर को जाकर गलती से, ब्लैक स्लॉथ बियर होता है ना, जो ओरिजिनल बियर होता है ब्लैक स्लॉथ, एक बार नाम चेक कर लो। ब्लैक स्लॉथ लिख दोगे तो टीचर बोलेगी वाह क्या लड़का है। अगर बियर लिख कर आओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, पर पूरा नाम लिखोगे तो ऐसा डिपिक्ट होता है कि लड़का बहुत पढ़ने वाला है। तो ठीक है, ब्लैक स्लॉथ बियर ऐसे होता है। ब्लैक स्लॉथ बियर आ गया, उसको गोली लग रही गलती से, ठीक है। पर वो थोड़ी देर बाद हिलने लगा। जैसे ही वो देखता है तो उसकी पॉकेट के अंदर, मतलब पाउच के अंदर, एक छोटा सा बच्चा होता है, जो कि मम्मी की मदर्स बैग होती है, जैसे बंदर होते हैं, बंदर की बैग के ऊपर चढ़ते हैं मम्मी, तो वही बेबी बियर उनको मिल जाता है, ठीक है। तो बेबी बियर भागने लगता है उस फील्ड के अंदर, मतलब शुगर केन फील्ड के अंदर। गलती से वो काफी रोने लगता है, उसके बाद भागने लगता है वो शुगर केन फील्ड्स के अंदर। तो वहाँ क्या करते हैं, जो नरेटर होता है, आफ्टर लॉट ऑफ ट्राइज उसको उसकी नेक से पकड़ लेते हैं। गुद्दी होती है ना, गुद्दी, वहां से ऐसे ढश करके ऐसे उसको पकड़ लेते हैं। वो काफी ज्यादा भागता रहा गनी बैग के अंदर, और उसको फिर जैसे ही वो उसे गुद्दी से उसने नेक से पकड़ा, उसको उसने गनी बैग, जो ये बैग होते हैं छोटे से, उसके अंदर, गनी बैग के अंदर उसने उसको डाल दिया, ठीक है। क्लियर, बहुत इजी, एकदम टचा टॉपिक, ठीक है। तो उसने उसको गनी बैग के अंदर डाल दिया, और उसने क्या करा, वो जैसे ही दूर दूर चलता रहा, वो बैंगलोर लेकर आ गए उसको, और उसने वो बेबी बियर अपनी वाइफ को, यानी कि नरेटर की वाइफ को गिफ्ट कर दिया। वो बहुत ज़्यादा डिलाइट हो गई। उसने एक कलर्ड रिबन, जैसे कि हम अपने कुत्ते के गले के अंदर एक पट्टा डालते हैं ना ऐसे, जिससे उसका नाम लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, कलरफुल सा रिबन जिससे पहचान हो जाए, वैसे ही उसने भी कलरफुल रिबन डाल दिया। वो बॉय था ना, जो बियर था वो बॉय था, और उसने कलर्ड रिबन उसके अंदर डाल दिया और उसको नाम दे दिया ब्रूनो, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो ब्रूनो, देखो बॉटल से मिल्क पीने लग गया। हम भी जैसे बच्चे को, उसकी वाइफ एकदम उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी अपने खुद के, तो उसका भाई बॉटल से मिल्क पीता था। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सी याद रखनी पड़ती है यार लिटरेचर में। बॉटल मिल्क पीता था, ठीक है। और कुछ ही दिनों बाद वो कुछ भी खाने लग गया जो बाकी लोग खाते हैं। वो पॉरेज खा जाता था, पॉरेज, वेजिटेबल्स, ठीक है, और फ्रूट्स, नट्स, ये सब कुछ खा जाता था वो। मतलब एकदम घर का सदस्य बन चुका था। ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें खा जाता था। पीने के मामले में भाई दूध पी जाता था, चाय पी जाता था, लाइम जूस, वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, सब कुछ, कुछ भी लिकर पी जाता था वो। जो बियर था वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया। और जो हमारे जो टेनेंट्स रहते थे, उनके जनरेटर के टेनेंट्स थे, यानी कि वहाँ पे जो उसके मकान में जो लोग रहते थे उसके भी बच्चे थे, उससे भी ज़्यादा बंगलों में काफ़ी अटैच हो गए। वो काफ़ी फ्री रहने लग गया अपने शुरू के दिन में। जैसे छोटा सा कुत्ता होता है तो उसको हम काफ़ी फ्री रहने देते हैं, उसको ज़्यादा बांध के नहीं रखते और उसको केज में भी नहीं रखते। पर जैसे जैसे बड़ा होता रहता है सॉरी, पर जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो उसको केज में डाल देते हैं। उसकी सेफ्टी का थोड़ा रियली सॉरी, उसकी सेफ्टी का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। सेम चीज़ों इसके साथ, शुरू के दिन में इसको काफ़ी ज़्यादा यंग रखने लग गए, और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब वो सेफ्टी का ख्याल रखने लग गए, केज में रखने लग गए। और जितने भी उनके घर में कुत्ते थे, यानी कि जितने भी पेट डॉग्स थे, दो पेट डॉग्स थे और A1 बियर था, ठीक है। वो जो बियर था, वो दोनों बियर से डॉग्स और ये सब काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए थे, ठीक है। बच्चे शुरू के दिन में यंग प्ले करता था, भागता रहता था किचन में, और हमारे साथ ही बेड पे सोता था। उन्हीं के, नरेटर के ही बेड पे बियर सोता था, ठीक है गाइस, इजी टॉपिक। अब हम बात करते हैं, एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया यार। देखो कुत्ता रहता है तो कभी कभी गलती हो जाती है। एक दिन चूहे मारने की, जो रैट पॉइजन होता है, रैट पॉइजन जिसके अंदर उस टाइम पे क्या था, जिसके अंदर था बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। बेरियम कार्बोनेट उस दिन गलती से ब्रूनो ने पी लिया,
ठीक है। ब्रूनो लाइब्रेरी गया, जैसे वो जाता रहता था उसने कुछ पॉइजन खा लिया जिसकी वजह से जो उसकी पूरी बॉडी थी वो पैरालाइज्ड हो गई। पैरालाइज मतलब एक जगह पे स्टिफ हो गई, अब उसकी बॉडी में हल्की सी भी हलचल मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। उससे थोड़ा सा वो अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर उसने खुद को ड्रैग करा। मेरी वाइफ मतलब जो वाइफ थी नरेटर की, उसने उसे बुलाया नरेटर को, क्या हुआ उसने बताया। वो गाड़ी में लेकर वेट चले गए। वेट यानी कि जो एनिमल डॉक्टर होता है उसको वेट बोलते हैं। बहुत अच्छी सी बात है, बहुत कॉमन सेंस सी बात है, उसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। वेटनरी डॉक्टर या वेट डॉक्टर हम बोलते हैं उसको, ठीक है, एनिमल का डॉक्टर। वो चले गए, वो फटाफट से गए गाड़ी पे और वेट के रेजिडेंट पे पहुंच गए। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। फिर जो डॉक्टर होता है वो ये लाइन बोलता है कि भाई पॉइजनिंग का केस, वो भी एक घरेलू बियर के साथ। पहली बात तो उसको ये नहीं समझ आ रहा था पॉइजन कैसे लिया उसने, उसका ये समझ नहीं आ रहा था कि तुम एक घर में बियर क्यों रख रहे हो। तो उसके बाद वो अपनी मेडिकल बुक्स के गया, थोड़ा सा उसने पढ़ने लगा और उसने बोला बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, ये सब चीज़ें बोल के मतलब वो पढ़ने लगा। काफ़ी शॉक था वो कि यार एक घरेलू बियर बेरियम कार्बोनेट, पहली बार तो तुम्हारे घर में बेरियम कार्बोनेट है, उसके तो बियर जो होता है वो बेरियम कार्बोनेट पी जाता है। वो एक इंजेक्शन लगाता है सिरिंज से। ब्रूनो अभी भी ना थोड़ा सा हिल नहीं पा रहा, थोड़ा सा उसकी बॉडी में मूवमेंट हो जाती है पर बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है। थोड़ी सी वॉमिटिंग होती है उसको, ये चीज़ पूछ सकती है टीचर। वॉमिटिंग, हैवी ब्रीथिंग होती है उसको, ठीक है, वॉमिटिंग, हैवी ब्रीथिंग और थोड़े से गैपिंग इन द माउथ। उसने सबको फिर ब्रूनो को 10C.C की एंटीडोट उसके सिस्टम के अंदर जाती है विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। और 10 मिनट लेटर कंडीशन चेंज हो गई। 10 मिनट लेटर ब्रीथिंग थोड़ी सी स्टेबल हो गई। ब्रूनो अपने हाथ पैर हिलाने लगा, वो अभी भी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट बाद ब्रूनो खड़ा हो जाता है और एकदम ग्रेट फील कर रहा होता है, मतलब जैसे पहले होता था वैसे ही हो जाता, ठीक है। अभी अनदर टाइम नहीं, अभी देखो ये तो पहले एक्सीडेंट पोएट ने बता दिया हम सबको, ठीक है। अभी दूसरा एक्सीडेंट ये है कि एक दिन जो इनका ब्रूनो है वो इंजन ऑयल पी जाता है। 1 गैलन ऑफ इंजन ऑयल जो इंजन ऑयल होता है वो ब्रूनो पी जाता है, ठीक है। एक साथ ही ब्रूनो पी जाता है 1 गैलन का इंजन ऑयल, वो भी वापस। लेकिन उस इतने बड़े बियर पे ना कोई उल्टे इफेक्ट्स आए नहीं, कोई उल्टा सीधा इफेक्ट्स नहीं आया, सब कुछ एकदम ठीक था, कोई भी हल्की सी भी इशू की बात नहीं थी, सब कुछ एकदम ठीक हो गया। ब्रूनो को काफ़ी ज़्यादा महीने हो गए हमारे घर, उनके घर में रहते रहते। हाइट भी ज़्यादा खींच ली उसने, बहुत बड़ा हो गया था, पर उतना ही स्वीट था, उतना ही मिस्चीफियस था और उतना ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग और प्लेफुल था। और सबसे ज़्यादा प्यार, वो प्यार तो हम सबको करता था, पर सबसे ज़्यादा प्यार जो करता था वो नरेटर की वाइफ को करता था। मतलब नरेटर की वाइफ से उसका एक कनेक्शन बैठ चुका था, एक काफ़ी इमोशनल कनेक्शन था कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड था, वो सबको प्यार करता था। फिर जो नरेटर की वाइफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नरेटर की वाइफ ने ब्रूनो नाम चेंज करके बाबा